नमस्कार दोस्तों। तिरुपति बालाजी एक मंदिर ही नहीं, एक आस्था का प्रतीक है और ये एक ऐसी आस्था है जो दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं को आपस में जोड़ती है। तिरुपति बालाजी जितनी अपनी आस्था के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उतनी ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है वहाँ के प्रसाद की। प्रसाद मतलब तिरुपति बालाजी में वितरित होने वाला लड्डू। लेकिन आज इसी लड्डू को लेके एक विवाद छिड़ गया है। 18 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा किया है कि वहाँ के लड्डू को बनाने के लिए जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है वो मिलावटी घी है। मिलावटी घी एक छोटा मोटा मिलावटी घी नहीं है, बल्कि उसमें बड़ी मात्रा में मिलावट किया जा रहा है और मिलावट में मिलाया जा रहा है गाय की चर्बी, मछलियों का तेल और सुअर की चर्बी। इसके बाद इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया भर में हंगामा मच गया। खासतौर से अपने देश में एक तरह से भूचाल सा आ गया है, क्योंकि जब ये खबर फैलती है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये सिर्फ जो मिलावट है वो मिलावट लड्डू में नहीं की गई है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए की गई है। तो आज के सेशन में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बड़े दावे के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या सच में मिलावट की गई है, और अगर मिलावट की गई है तो उस मिलावट को कैसे अंजाम दिया गया। 18 सितंबर 2024 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये दावा करते हैं कि तिरुपति बालाजी में वितरित किया जाने वाला प्रसाद में जो लड्डू बनाया जा रहा है और उसमें जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें बड़ी मात्रा में मिलावट पाया गया है। और इसके लिए वो एक लैब रिपोर्ट को मीडिया वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं और इस लैब रिपोर्ट के अनुसार लड्डू को बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें गाय की चर्बी, मछलियों के तेल और सुअर की चर्बी के अंश पाए गए हैं। और ये जो लैब रिपोर्ट है वो 12 जुलाई की लैब रिपोर्ट बताई जा रही है। इस खबर के आने के बाद पूरे देश में भूचाल मच गया। भूचाल तो मचना ही था, क्योंकि तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो एक आस्था का प्रतीक है करोड़ों हिंदुओं के लिए। तिरुपति बालाजी मतलब भगवान वेंकटेश्वर का स्थान जो करोड़ों हिंदुओं को आपस में जोड़ता है। तो आखिर इतनी बड़ी मिलावट हो कैसे गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश रची गई है? तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर टेम्पल की। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो शेषाचलम पर्वत पे स्थित है। ये जो मंदिर है वो भगवान वेंकटेश्वर का स्थान माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में महाराजा तोडमन ने करवाया था, जबकि इस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा थी 11वीं शताब्दी में वो आचार्य रामानुजाचार्य द्वारा करवाया गया था। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति तिरुमला मंदिर के जो स्वामी हैं भगवान वेंकटेश्वर, जब उन्होंने रानी पद्मावती से शादी की थी तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कुछ उधार लिए थे। वो उधार आज तक चुकाना बाकी है। इसीलिए जो दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होते हैं वो मंदिर में कुछ ना कुछ दान देते हैं और इसी दान के जरिए भगवान वेंकटेश्वर जो है अभी तक जो धन के देवता हैं कुबेर को, वो उनका कर्ज की जो ब्याज है वो अभी तक लौटा रहे हैं। तिरुमला तिरुपति मंदिर जो है वो भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पे रोजाना 2 से 3 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन करने वाले हर भक्तगण को एक लड्डू भेंट स्वरूप दिया जाता है। तिरुमला तिरुपति मंदिर की अगर आय की बात करें तो इस मंदिर की जो आय है वो सालाना 3000 से लेकर 5000 करोड़ के बीच में है। अब यहाँ पे एक सवाल उठ के ये आता है, जब तिरुमला तिरुपति मंदिर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आय प्रदान करता है, तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए कोई तो कमेटी होगी। इसको मैनेजमेंट कौन करता है? तिरुमला तिरुपति मंदिर को मैनेज करने के लिए एक सोसाइटी, एक कमेटी का गठन किया गया है जिसका नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD। ये जो कमेटी है TTD ये पूरी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नाम से जानी जाती है और ये कमेटी तिरुमला तिरुपति मंदिर और उनके साथ जुटे हुए 12 अन्य मंदिरों का संचालन करती है। साथ में इसके साथ जुटे हुए 14,000 कर्मचारियों का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये कमेटी ही संभालती है। एक तरह से अगर हम बात करें तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो कमेटी है वो पूरी की पूरी तिरुपति टेम्पल को मैनेज करती है।
अब अगर हम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कमेटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके मेंबर बोर्ड में 7 लोग होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो होता है इस मंदिर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, जबकि 2 जो होते हैं ज्वाइंट ऑफिसर होते हैं। अब बाकी के जो 4 लोग होते हैं वो अन्य डिपार्टमेंट्स के लिए रखे जाते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मंदिर के जो चीफ होते हैं CEO, उनको राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। अगर हम अभी की बात करें तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कमेटी के जो CEO हैं वो है J. श्यामल राव, जिनको चंद्रबाबू नायडू की सरकार के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर अचानक से जो घी की टेस्टिंग करवाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जब नए CEO J. श्यामल राव ने अपने अध्यक्ष पद का कार्यकाल शुरू किया तो उनको कुछ ऐसे कंप्लेन मिल रहे थे कि मंदिर के जो लड्डू हैं उनका टेस्ट पहले से बिगड़ गया है। तो उन्होंने इस टेस्ट को, जो मंदिर के जो लड्डुओं का टेस्ट को फिर से वापस लाने के लिए एक कमेटी गठित की थी, और वो जो कमेटी थी उसमें कुछ चुने हुए जो लोग थे उनको शामिल किया गया था, जिसमें से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विजयवाड़ा के जो प्रोफेसर थे उनको शामिल किया गया था, IIM बेंगलोर के एक प्रोफेसर को शामिल किया गया था, और मैसूर डेयरी बोर्ड के एक प्रोफेसर को इस कमेटी में रखा गया था। इन सब ने मिलकर मंदिर के लड्डुओं को टेस्ट को वापस लाने के लिए कुछ सजेशन दिए थे। उन्हीं सजेशनों में से उन्होंने ये सजेस्ट किया था, चूंकि लड्डू जो है वो घी से बनता है, इसीलिए घी के सैंपल को भी टेस्ट करवाया जाए। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे घी के सैंपल को गुजरात में जो लैबोरेटरी है भारत सरकार की काफ मतलब सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड्स, जो NDDRB के अंतर्गत आती है, वहां पे टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। 12 जुलाई को इसका रिजल्ट आता है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसी टेस्टिंग का जो सैंपल का रिपोर्ट है वो इसमें बताया गया है। इस रिपोर्ट में आप क्लियरली विजिबल देख सकते हो कि इस सैंपल में जो दर्शाया गया रिपोर्ट में, उसमें जो प्रेजेंस है वो फिशिंग ऑयल का प्रेजेंस है, वो बीफ फैट का प्रेजेंस है, और लाट का प्रेजेंस साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें जो S वैल्यू दिखाई पड़ रहा है वो 19.5 है। अगर हम S वैल्यू की बात करें तो S वैल्यू जो होता है किसी भी जो दूध में जो फैट की मात्रा है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर घी की क्वालिटी अच्छी है तो उसमें जो फैट की मात्रा होनी चाहिए उसका रिकमेंडेड वैल्यू जो है वो अबव 100 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो जो रिपोर्ट आया हुआ है, जो सैंपल का रिपोर्ट आया हुआ है, उसमें जो S फैक्टर है वो 19.5 है। इसका मतलब इस पे बड़े पैमाने पे जो है वो मिलावट की गई है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर 12 जुलाई को सरकार के हाथ में ये रिपोर्ट आ गई थी तो उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए 18 सितंबर तक का वक्त क्यों लिया, इसको क्यों नहीं उसी वक्त पब्लिश कर दिया गया, और सरकार ने क्या एक्शन लिया। तो जुलाई के महीने में जब ये रिपोर्ट सरकार के हाथ में आई तो उन्होंने उस वक्त जो सैंपल दिए गए थे, जिस कंपनी के सैंपल थे उसका नाम था AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो वो यही कंपनी थी जिन्होंने इस घी को सप्लाई किया हुआ था, तो उनके घी को सप्लाई को इमीडिएट रोक दिया जाता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है, जब ये कंपनी इतनी बड़े पैमाने पे जो मिलावट कर रही थी तो पिछली जो सरकार थी उनको ये पता कैसे नहीं चला। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले से जो घी आ रहा था और अब आने वाले घी में अंतर कैसे पैदा हुआ। बेसिकली तिरुपति मंदिर में जो घी दिया जा रहा था पिछले 15 साल से कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन का जो घी ब्रांड है, नंदिनी ब्रांड के घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पिछले 15 साल से नंदिनी ब्रांड का घी ही लड्डू को बनाने के लिए काम में लिया जा रहा था। घी की जो कीमत थी वो उस वक्त 392 रुपये किलो केजी पर थी, और नंदिनी घी जो है वो बार बार ये बोल रही थी कि इतने कम कीमत पे वो घी को सप्लाई नहीं कर सकती है। पिछले साल उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कमेटी से ये बात कही थी कि अब वो इतने कम दाम पे घी को सप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर उनको अच्छी क्वालिटी का घी देना है, और उन्होंने जो अपना रेट रखा था वो 478 रुपये पर केजी का रेट उन्होंने कोट किया था। लेकिन जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने घी के ज़्यादा रेट होने के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। इसके एवज में उन्होंने एक ओपन टेंडर निकाला था और
बहुत सारे कंपनियों से टेंडर मांगा था कि जो घी की सप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ 15 साल से चला आ रहा नंदिनी घी और तिरुपति मंदिर का जो रिलेशनशिप था वो टूट जाता है। उस वक्त एक इम्पोर्टेंट बात ये गौर करने वाली है, उस वक्त जो नंदिनी घी के जो चेयरपर्सन होते हैं उन्होंने ये कहा था कि इतने कम प्राइस में, जो हमसे कम प्राइस में कोई घी दे ही नहीं सकता। अगर कोई इस घी को देता है हमसे कम प्राइस में तो इसका मतलब है वो घी की क्वालिटी से छेड़छाड़ करेगा, और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा। बहरहाल आगे चलते हैं। अब क्या होता है, जब ये टेंडर निकाला जाता है तो उसमें सबसे कम कोट पे प्राइस करती है AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी ने 322 रुपये कोट करके इस ओपन टेंडर को जीत लिया है। अब आप सोच के देखो, जो घी मार्केट में 900 रुपये पर केजी मिल रहा था, वो घी जो है AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 322 रुपये देने के लिए हाँ भर दी। एक कॉमन सेंस की बात है कि इतने कम खर्च में कोई घी कैसे सप्लाई कर सकता है। इस वक्त ना तो किसी मंदिर प्रशासन ने इस बात को सोचा, ना ही वहां पर बैठे अधिकारी ने, और उन्होंने इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट निकला था वो मार्च के महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट निकला था, और मई के महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया जाता है AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को। और 18 मई को उनकी पहली जो शिपमेंट है, जो पहली टैंकर है, वो आती है मंदिर में। और उसके बाद इसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा था जो मंदिर में जो इस्तेमाल होने वाले लड्डू को बनाने के लिए। जैसे ही इस घी का इस्तेमाल किया जाता है कि लड्डू का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। जे श्यामला राव जो मंदिर के प्रबंधन के जो CEO हैं, उनको ऐसी कंप्लेंट मिलने लगी जो घी की क्वालिटी वो खराब हो रही है। जब उन्होंने अपने से खुद से फिजिकली जो आए हुए टैंकर्स थे, घी के टैंकर्स को, सैंपल को चेक किया तो उनमें जो घी है वो काफी गाढ़ा नजर आया। इसी वजह से उन्होंने घी के जो सैंपल थे, उन टैंकरों के सैंपल थे, उसको टेस्टिंग के लिए गुजरात की लेबोरेटरी में भेज देते हैं। 6 जुलाई को 2 टैंकर आते हैं, अब 12 जुलाई को भी 2 टैंकर आते हैं। इन 4 टैंकरों से घी को खाली नहीं किया जाता है, 4 टैंकरों घी जो है वहां पे रखे रहते हैं। जैसे ही रिपोर्ट सरकार के हाथ में आती है तो मंदिर प्रशासन जो है AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी टैंकर्स होते हैं उनको वापस कर देते हैं, उनको घी में इस्तेमाल नहीं लेते हैं। इसके साथ ही सरकार जो है ये तुरंत डिसीजन लेती है कि वो AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को वो ब्लैकलिस्ट कर देगी, और उसके बाद जो सरकार जो है AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को किसी भी टेंडर में पार्ट करने से ब्लैकलिस्ट कर देती है। उसके बाद सरकार जो है फिर से कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन से बात करती है और नंदिनी ब्रांड की घी को वापस देने के लिए राजी कर लेती है। आज के डेट में नंदिनी घी जो है फिर से तिरुपति मंदिर को अपने घी की जो टैंकर से वो भेज रही है, और सरकार और नंदिनी घी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, अब जो उन्होंने ये जो रेट फिक्स किया वो 475 रुपये पर केजी पे नंदिनी जो है घी तिरुपति मंदिर को मिल रही है। ये तो हुई इस पूरी की पूरी घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पर निकल के ये आता है कि आखिर पहले की सरकार जिन्होंने इस टेंडर को अवार्ड किया था जो AR फूड्स को, क्या उन्होंने इस घी के सैंपल को चेक नहीं किया? तो इसके जवाब में हम ये बोल सकते हैं कि मंदिर में इतनी अच्छी लैब फैसिलिटी नहीं है जो घी के टेस्टिंग को लैब के इनसाइड में कर सके, और इसी का फायदा जो है जो घी देने वाली जो कंपनियां हैं वो उठा रही थी। बहरहाल इस कमी को दूर करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपने तरफ से 75 लाख कीमत की एक लैब को सेटअप करने का डिसीजन लिया है मंदिर के अंदर में ही, और कुछ दिनों के अंदर में ही ये लैब सेटअप हो जाएगी। जब से ये मामला तूल पकड़ा है तो उसके बाद से जो जुबानी जंग होती है नेताओं के बीच में चालू हो चुकी है। अब की जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो डायरेक्ट ये दोष मढ़ रही है कि पिछली सरकार जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, उन्होंने जानबूझ के हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया है और मंदिर की पवित्रता को कलंकित किया है। आखिर ऐसा क्यों है? जगनमोहन रेड्डी जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे, आपको क्या लग रहा होगा कि वो हिंदू थे? नहीं, वो जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो हिंदू नहीं थे, वो ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखते थे। इसीलिए उन पे सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के मंदिर की पवित्रता को भंग किया है। पिछली सरकार में आपको याद होगा कि जो मंदिर की जो अध्यक्षता थी उन्होंने किसी मुस्लिम के हाथों में दे रखी थी। ये भी उस वक्त काफी
इस बात को लेके भी पिछली सरकार में काफ़ी हो हल्ला मचा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और मंदिर में जो बांटे जा रहे लड्डू है उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो तिरुपति मंदिर में है वो जो लड्डू बांटे जाते हैं उनको प्रसादम कहा जाता है और ये प्रसादम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला प्रसादम जो है वो सबसे छोटे साइज का होता है और उसको प्रोक्तम कहते हैं। इसका जो वजन होता है वो 40 ग्राम का होता है और ये जो प्रसाद है वो जितने लोग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं या भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं उनको फ्री में दिया जाता है। दूसरी जो लड्डू है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है और उसका जो वजन होता है 175 ग्राम का होता है और उसकी जो कीमत होती है वो 50 रुपए की होती है। उसको अस्थानम के नाम से जाना जाता है। तीसरी टाइप की लड्डू होती है वो उस साइज में सबसे बड़ी होती है और उसका जो वजन होता है वो 750 ग्राम का होता है और उसकी जो कीमत होती है 200 रुपये एक लड्डू की होती है। उसको हम लोग जानते हैं कल्याणो उत्सवम के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये 3 तरह के लड्डू जो है वो तिरुपति टेम्पल में बांटे जाते हैं। अगर हम कमाई की बात करें तो इस लड्डू को बेचने से ही सालाना तिरुपति मंदिर को 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है और इस मंदिर की जो कमाई है इसमें से कुछ हिस्सा सरकार को भी जाता है। इसी लड्डू की कीमत से बात करें तो सरकार को इन लड्डू की आमदनी से 50 करोड़ रुपए सालाना का जो है आमदनी होती है। भारत हिंदू बहुल देश है और यहाँ पे हिंदू मंदिर को टैक्स देना पड़ता है, जबकि जो मस्जिद है उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, जो गुरुद्वारे उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, जो चर्च है उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। सिर्फ मंदिरों के साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनको अपनी आमदनी से टैक्स देना पड़ता है। ये कैसी नया व्यवस्था है, ये तो सोचने वाली बात है। बहरहाल एक यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि भ्रष्टाचार जो किस लेवल तक पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार जहाँ पे हम आपस में एक सोसाइटी में तो भ्रष्टाचार होता है, आज भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है ये तो एक जानने वाली बात है और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार तिरुपति ऐसे मंदिर में होना चाहिए था, क्या वहाँ की पवित्रता को कलंकित किया जाना चाहिए था। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था ही नहीं भावनाओं का केंद्र है और सिर्फ एक आदमी का नहीं करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का केंद्र है। आंध्र प्रदेश जिसकी आबादी में 88% जो है लोग हिंदू हैं, वहाँ उस मंदिर का जो स्थान है वो काफ़ी बड़ा है। भारत देश जिसमें 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं और वहाँ पे तिरुपति बालाजी एक अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, फिर भी वहाँ पे मिलावट की गई है। जो भी इनके जो कल्प्रिट्स है, जो भी इनके गुनाहगार है, उनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।